शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी कौन पहुँचे हुए? यहाँ कौन आए हैं? राजस्थान के राजा आए हैं। जिस हॉल में देख लो, डायमंड हॉल में कम से कम इस समय 15-20 हज़ार होते थे। अब बाबा ने क्या किया? सिलेक्टेड थोड़े से ही जो अनन्य है ना, तो वो तैयार है अभी, लास्ट सो फास्ट, तो उनको लास्ट में बुला के पॉलिश करते हैं। पॉलिश करके सीधा परम धाम, फिर सत्य। तो अंत में बाबा ने कहा था, ऐसे गिने चुने हुए ही बाबा के पास आ सकेंगे। चाहते सब कुछ है, बहुत लोग चाहते हैं, तो चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे। ऐसी परिस्थिति आएगा, हर एक के दिल के अंदर आएगा, हमको जाना है मधुबन, लेकिन चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे। वही आ सकेंगे दिल का, जिनका दिल साफ है। तब बाबा ने आज टॉपिक भी रखा कि साथ और हाथ। तो भगवान का साथ भी किसको मिलता है? बहुत दफ़ा का हिम्मत बच्चे, मदद भगवान की। हिम्मत चाहिए, तो हिम्मत किसकी और किसको मदद मिलती है? तो भगवान को जिसने साथ दिया उसमें हिम्मत। ऐसे घोर कलयुग है ये, तो भगवान के नज़दीक कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि आधा कल्प भक्ति पूजा सब कुछ करके देखा, सबका दिल साइंस के ऊपर है। साइंस जो चमत्कार दिखाता है उसके तरफ सबका विश्वास है। कोई भी कुछ पूछेंगे तो कहेंगे साइंटिफिक प्रूफ बताओ, साइंस के ऊपर विश्वास। इससे पहले अगर आप देखेंगे, कोई कहेंगे, पूछते थे शास्त्रों में कहाँ कहा, तो शास्त्रों पर विश्वास था। तो अभी समय आया साइंस पर, तो साइंस ने भी ऐसी चमत्कार दिखाया। तब बाबा ने कहा अंत में ऐसे माया अपना चमत्कार दिखाएंगे, सबको अपने तरफ आकर्षित करेंगे। तब प्रश्न आया, ऐसे समय पर भगवान को साथ देने वाले हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए हर प्रकार से। तो ऐसे बच्चों को भगवान का हाथ मिलता है, मदद मिलती है। तो आप ऐसे बच्चे हो, ऐसी परिस्थिति देखो, सारे राजस्थान में लॉकडाउन है सब जगह पर, उदयपुर तक, बीकानेर, गंगानगर, सबका सब जगह पर। और आप कहाँ आए हो, कैसे आए हो? सब जगह सबको पिंजरे में बंद कर दिया। आप पिंजरे से बाहर कैसे आए? हाँ, तो पिंजरे से बाहर कौन है, कौन मुक्त है? जिनको भगवान की मदद है। हाँ, है ना, भगवान को जिसकी मदद मिलती है तो उनको कोई बांध नहीं सकता है। तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, साइंस कोई कुछ भी करे, भगवान के बच्चों को एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता। तो ऐसे भगवान के बच्चे जिन्होंने भगवान को, बाबा ने कहा, जो बाप को ऐसे समय पर मदद करते हैं, तो बाप भी उन बच्चों के लिए अंत तक बंधा हुआ है ना, बाप भी बंधा हुआ है। तो बाबा को मदद करने वाले, अगर आप देखेंगे यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर भी सबसे ज़्यादा मदद जो किया राजस्थान वालों ने, शुरू से। अगर आप शुरू से देखो, एक एक मैं गिनती कराऊँ आपको, ऐसे बच्चे है किसी को पता भी नहीं होगा। आप देखेंगे, मैं एक दो तीन बताऊं। देखो, यज्ञ में मधुबन में भी सभी बहनें समर्पित, भाई सबको बाबा साकार था तब से आज तक भी। जो सेंटर की बहनें, सबको, मधुबन रहने वाले सभी के लिए शुरू से बनियन, सब प्रकार के, गरम ठंडी लगी गरम के कपड़े जयपुर से शर्मा जी भेजता है। कब से? शुरू से यज्ञ में मदद करने वाले। ऐसे आप देखेंगे मधुबन में भी आज तक भी, जो 18 जनवरी को सबको, जितने भी मधुबन में हो,
तीनों जगह पर सबको किन्नू फल मिलता है। आप जानते हो किन्नू आपके तरफ होता है राजस्थान में। तो हर एक व्यक्ति को कौन कर रहा है, बहुत मुझे भी कितने साल तक पता नहीं था। देखो शुरू में एक भाई आया गंगानगर से, उसने ऐसा एक फल लाके दिया दादी को। तो दादी ने कहा फल खाने वाला है कि क्या है, ना संतरा है ना मौसम्बी है, क्या चीज़ है ये। तो किसने कहा किन्नू कहते हैं इसको। किन्नू क्या होता है सुना ही नहीं उस समय। तो दादी ने कहा किसने लाया, वो दिखा, बुलाओ उसको। अरे ये क्या है दादी, ये गंगानगर में होता है, तो ये संतरा मौसम्बी और कुछ मिक्स करके किन्नू कहते हैं इसको, माल्टा कहते हैं, ऐसे बताया। दादी ने देखा बहुत अच्छा सुंदर गोल्डन कलर है। तो दादी ने उसको कहा तुम अभी जाएगा ना, जाने के बाद 200 पीस भेजना, इसके बाद विदेशी आने वाले हैं, विदेशियों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। तो उसको लगा मैंने जो लाया और भगवान को पसंद आया। उस दिन से, वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी नहीं, तो उस दिन से उसने संकल्प किया 18 जनवरी को, और हर साल लेके आता है एक ट्रक भर करके, और मधुबन में हर एक व्यक्ति के मुंह में जाता है। एक ही को ने, हर एक व्यक्ति को। ऐसे देखने जाओ और भी बहुत कुछ है, पता ही नहीं किसी को, और सिंपल कोई किसी को नाम जान पता नहीं चले कहाँ से आया। ऐसे गुप्त बाबा के बच्चे हैं। तब कहा राजाओं के राजस्थान। तो बाबा ने कहा अभी कौन से हो, कौन से राजा बना, भाई राजा हो है ना, तो उसको पॉलिश करके कौन से राजा बनाएगा, विश्व महाराजन बना रहे हैं। लेकिन तो बाबा ने उसके लिए कहा हिम्मत चाहिए, नहीं तो राजस्थान में बहुत पुरानी रीति है, ज्ञान में चलना इतना सहज नहीं है, कठोर धरती है, सेवा भी बहुत कठोर है। लेकिन हमने देखा सारे अपने जीवन में कहानी बहुत है, आपको अगर सुनाने जाओ बहुत कुछ है। हमने अपने आँखों से देखा अपने जीवन में कि भगवान ने पूरा साथ और हाथ दिया, वो किसको, आप भी याद करो, देख लो आपके नजरों में कोई है। भगवान ने जिसको पूरा साथ और हाथ दिया, ऐसा कोई व्यक्ति है तो बताओ। हमने अपने जीवन में देखा, कहानी बहुत है कि मनुष्य को प्रूफ चाहिए कौन है। हमने देखा मधुबन में दादी प्रकाश मणि को भगवान ने पूरा साथ और हाथ दिया। कहाँ से देखा मैंने, देखो मेडिटेशन हॉल ओम शांति भवन जब बन रहा था, पूरा पहाड़ था, पत्थर, कुछ भी नहीं था, और यज्ञ में ऐसे कुछ बहुत भी कुछ नहीं था उस समय, वो भी हमने देखा उस समय। लेकिन ओम शांति भवन बना, दादी दीदी सभी मधुबन वाले भी पत्थर उठाने जाते थे, ऐसे लेबर भी नहीं होते थे। रोज शाम को 4 से 6 बजे सब भी जा करके, दीदी मनमोहिनी चल भी नहीं सकती है, वो भी स्वयं जाती थी, सबके साथ बैठ के, पूरा पत्थर था, सबके से हाथ लगा करके मेहनत करके, पैसे के बल नहीं था, है ना, हिम्मत। इतना बड़ा हॉल बनाना है, कुछ भी इतना हाथ, कुछ भी नहीं, पैसे धन भी नहीं है, सहयोग भी नहीं है, तो हिम्मत जो रखता है बाबा ने सफल करके दिखाया। नंबर 1 ओम शांति भवन, इतना बड़ा रहने की भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हॉल इतना बड़ा बनाया। बाबा के बच्चे आएंगे तो हिम्मत जहां है तो भगवान कैसे मदद करता है, और अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपना नाम नहीं है, अपने। बाबा ने कहा अगर विश्व सेवा अर्थ कोई भी संकल्प करते हो, सबको सुख मिलना है, तो बाबा भगवान मदद करता है, अपने लिए नहीं। ब्रह्मा बाबा भी कहा ये आपकी खासी है, ये आपको मिटाना है, आपका हिसाब किताब है, आपको मिटाना है, इसमें बाबा मदद नहीं कर सकेगा। स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं, विश्व सेवा अर्थ। फिर देख लो उसके बाद देखा ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर बनाया, तो भी सभी बाबा के बच्चे इधर उधर से आकर के, कैसी जमीन एकदम सूखी कलराटी थी, तो सब हम बाबा के बच्चों ने सेवाधारी आकर के 1-1, 2-2 महीने रह करके कैसे बनाया।
आखिर समझ ये आई कि रास्ता बन नहीं रहा था आने जाने का, तो भी राजस्थान का ही गवर्नर आया और रास्ता खुल गया। ज्ञान सरोवर देखो कितना बड़ा बन गया। तो जहां दादी ने, मैंने देखा दादी प्रकाश मणि ने हाथ डाला, संकल्प किया, तो शुभ बाबा ने सफल करके दिया। भगवान का हाथ, हाथ में मदद होंगे ना, हर प्रकार की मदद। ओम शांति वन हो गया, ज्ञान सरोवर हो गया, वहां भी देखो किसी प्रकार की, कितने लोगों की बहुत सारी समस्याएं आई देखने में, लेकिन कोई भी कुछ भी रुका नहीं। एक जगह पर किसी कारण से भी रुकावट नहीं आई, सब अपने आप सफल होता गया। तो श्रेष्ठ संकल्प, हिम्मत वाले संकल्प, ऐसे नहीं हाथ मजबूत थे, बहुत धन था बना दिया, नहीं। उसके बाद देख लो शांतिवन बना, तभी भी कुछ नहीं था। तो एक एक को कहा एक एक रुपया भंडारे में डालो, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद मिल करके, सबके सहयोग से कितना लोहा लगा इसको, डायमंड हॉल। और 18 महीने के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं है। कैसे बन रहा है कुछ भी पता नहीं किसी को, कहां से आया। तब कहा हिम्मत, बच्चों का संकल्प, भगवान हर प्रकार के मदद करता है। ऐसे कौन व्यक्ति मैं ढूंढ रहा था दुनिया में, हर एक के सामने कोई ना कोई समस्या आई है, रुकावट आई है, कोई कारण के कारण, थोड़े कारण देखो बहुत जगह सेंटर भी बनता है, कोई ना कोई कमी होती है, रुक जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल लगता है। ये समय से पहले हर काम देखा, दोनों समय से पहले भगवान करता है। तब कहा करन करावनहार। लेकिन बच्चों की हिम्मत चाहिए, कोई तो चाहिए ना, अपने आप का नहीं करता वो। एक बच्चों का संकल्प, ऐसे इतना भी नहीं। और दादी को मैंने देखा मदद भी ऐसी मिली, ऐसे देखो दादी अकेले भी कुछ नहीं कर सकती है, तो ऐसे भाई मिले, ऐसे बहनें मिले सब जगह पर। तो और बात, दादी अपने मत से अकेले नहीं चलती, सबको ले चलती थी। सबका सहयोग चाहिए, अपने आप तो नहीं होता। अगर मेरे अंदर संकल्प है लेकिन सबका साथ नहीं है, सहयोग नहीं है, तो भी नहीं हो सकता है। एक अंगुली कुछ नहीं कर सकता है, 5 अंगुली चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। तो भी कौन दे, कैसे आएगा, किसी को मांगने नहीं गए कहीं। तो बच्चों का हिम्मत, श्रेष्ठ आत्मा का हिम्मत, संकल्प, भगवान हर प्रकार से मदद करता है। तब बाबा कहता है बच्चे आप हिम्मत रखो। लेकिन हिम्मत कौन रख सकता है, सभी रखना चाहते हैं लेकिन संभव नहीं है। हिम्मत रखने के लिए भी विश्वास चाहिए, पूरा निश्चय होता है, तो वो पूरी बलिहार जाता है, उसके सामने और कोई कुछ नहीं दिखाई देता है। एक बल एक भरोसा कहते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जागती जीवित एग्जाम्पल चाहिए। अभी ऐसा कौन है, नहीं तो हमको लगता सुनते कहानी है बहुत, इसने ऐसा किया उसने ऐसा, किसने देखा, जंगल में मोर नाचा वो किसने देखा, नहीं, जीवित लाइव आपके आंखों के सामने है कि जिसने हिम्मत रखा, संकल्प रखा, बाबा ने सफल करके दिखाया। आज इतने बड़े डायमंड हॉल, ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, ऊपर से कुछ नहीं आया। कोई ऐसे करोड़पति भी बाबा के पास नहीं है, साधारण बच्चे ही। तब कहा, बाबा ने कहा मैं गरीब निवास हूं, और दूसरा कहा ब्रह्मा कुमारस रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा रिचेस्ट कौन है, तब कहा देखने में गरीब निवास, कोई हाईफाई नहीं है। तब कहा भगवान कैसे, क्योंकि विश्वास चाहिए, कौन करता है, कैसे करता है। तो ऐसे समय पर भी बाबा ने आप बच्चों को बुलाया है और ऐसी तपस्या कर, थोड़े
बहुत नहीं होता है, बहुत आओ तो भीड़ में इतने आए गए पता नहीं चलता क्या सुना क्या नहीं सुना। तो एक एक के ऊपर विश्वास, एक एक के ऊपर ध्यान, आराम से बैठ के तपस्या कर सकते हो। जो कुछ कमी है उसको पॉलिश करना पड़ता है, समय देता है, पॉलिश करके फाइनल करके तो अधिकार मिलता है, फिर पद मिलता है। तो इसके लिए बाबा ने आप सभी बच्चों को, मैं देख रहा था व्यक्तिगत इस दुनिया में जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई हलचल नहीं किसी प्रकार की, इतने बड़े बड़े मकान बनते हैं, हॉल, कुछ ना कुछ बात आती है, 1 साल के बदले 2 साल होता है, किसी का सहयोग नहीं, कोई कुछ करता है कोई कुछ होता है। लेकिन हमने देखा ओम शांति वन हमारे आंखों के सामने बना शुरू से, उसके पहले एक ही पहाड़ था पूरा, आदि से अंत तक देखा, कहीं किसी प्रकार की गवर्नमेंट के वो किसी का भी तेरा मेरा कोई रुकावट नहीं, शांति से, जैसे मक्खन से बाल निकलता है तो कुछ पता नहीं चलता है। ज्ञान सरोवर देखा, ज्ञान सरोवर बना तो भी सबका सहयोग ऐसे फटाफट एक के बाद एक। फिर देखा ओम शांति भवन, डायमंड हॉल, डायमंड हॉल इतना बड़ा तो किसी जमीन क्या थी इधर, कुछ भी नहीं। तो ये लेने से पहले हम देखता था, आता था छोटा सा, जहाँ दादी रहती है वहाँ छोटा एक कमरा था, ऊपर से हम आते थे क्लास करने के लिए, खेती करने वाले कोई होते थे इधर हफ्ते में 1 दफ़ा। तो क्या से क्या बनाया, किसी प्रकार की रुकावट नहीं, 18 महीने के अंदर इतना बड़ा डायमंड हॉल, इतना लोहा लगा हुआ है, और कोई बाहर से कोई इंजीनियर आया और कोई आया नहीं, बाबा के बच्चे ही। तो भगवान हिम्मत अगर है कैसे मदद करता है, तो ये भगवान की चमत्कार है। तब का ईश्वरीय विश्वविद्यालय, स्वयं निराकार शिव बाबा, साधारण रूप से किसी को पता नहीं चलता है। तब का लोग क्या कहेंगे, भगवान की लीला है। कहाँ देखा आपने, किधर देखा भगवान को? तो हिम्मत कैसी चाहिए और किसको मदद मिलती है, इसको देखकर हमारे अंदर आज वो हिम्मत चाहिए कि बाबा ने कहा बच्चे भगवान को तन मन धन समय श्वास से मदद चाहिए इस कलयुगी दुनिया में, क्योंकि उसको अपना तन नहीं है। तो वो अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो बच्चों के बिगड़ भगवान सब कुछ कर सकता था। लेकिन देखो महाभारत में भी देखो, अर्जुन के बिगड़ भी श्री कृष्ण सब कुछ कर, एक चक्कर छोड़ सकता था, नहीं, अर्जुन को सामने रखा, उसके द्वारा ही करना है। तो यहां भी बच्चों के बिगड़ भगवान अपनी शक्ति यूज नहीं करना चाहता है, अपना पावर दिखाना नहीं चाहता है, सब कुछ करता है बच्चों के लिए, तो बच्चों को आगे रखता है। फिर भी बच्चों में भी वो विश्वास चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा कहता है आज भी चांस है कि अगर हम बाबा के श्रीमत, बहुत कुछ नहीं, बाबा के श्रीमत पर नियम है, भगवान का दिल जीतना है। कैसे जीते हम? वो कहता है हिम्मत है बच्चे, मदद मेरे से हर प्रकार की मदद ले लो, मैं आया हूं बच्चों को मदद करने के लिए, सहयोग देने के लिए, हर कदम मेरी सहयोग ले लो। लेकिन उसकी विधि बताया बाबा ने, 2 ही चीज है। अगर भगवान से हर कदम में, हर संकल्प में सफलता चाहते हो, मदद चाहते हो, आज भी बाबा ने मुरली में कहा त्रिकालदर्शी बनो। हर कर्म करते हैं, कल क्या करते थे हम, आज मुझे क्या करना है, तो मुझे कल क्या मिलेगा। कर्म करने की गति, विधि, कर्मों की गति सब बताता है। फिर आज और भी एक बताया, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, आत्मा को भी पतित से पावन बनना है, शरीर को भी 5 तत्वों को, 5 तत्व माने शरीर, 5 तत्वों से, दुनिया की नहीं, इसको भी पावन बनाना है। कंचन काया का अपने आप नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो। तो देही अभिमानी कैसे बने?
अपने आप तो नहीं बनेंगे, देह छोड़ के तो नहीं जाएंगे। देह में रहते, शरीर में रहते देही अभिमानी बनना है। उसको अलग अलग नाम दिया है। अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो, अशरीरी बनो। कैसे बनेंगे? और रोज मुरली में एक शब्द आता है, देखना, आत्मा समझ मुझे याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। रोज आएगा। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा आके कौन सा राजयोग सिखाता है? वो राजयोग है कि अपने को आत्मा समझो। कहीं भी जाओ कोई नहीं कहेगा हाँ आत्मा हो, ज्ञान मिलेगा, इतना ही। वो आत्मा क्या, कैसे बनो? अभी भी आप में से देख लो, बैठो योग में, कभी भी अशरीरी बनो, ऐसा है? देख लो, 15 मिनट देहधारी के कोई विचार नहीं है, न मन में न बुद्धि में। हो सकता है? तब का अशरीरी बनो, तब आत्मा का आवाज, शरीरी आत्मा का आवाज परमात्मा तक पहुंचता है। अगर शरीर का भान है तो विचार चलते हैं। उसको कल बाबा ने कहा था कि मन बुद्धि को आप चलाओ, ज्ञान के आधार से नहीं, तो मन बुद्धि चलेंगी जरूर, अपने पुराने संस्कार के आधार से मन बुद्धि चलेंगी। तो राजा जो होता है स्वराज, तो अपने शक्तियों को स्वयं चलाता, अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, तो स्वराज। आप राजस्थान के राजा बनना चाहते हो, पॉलिश करना, इसलिए बताना भी पड़ेगा ना, कि अपने आप तो नहीं बनेंगे, चमत्कार नहीं। यहाँ कैसे वो विश्व महाराजन बन सकते हो? और आप पूछेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कहेंगे हम और राजा कहाँ, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन बाबा की नज़र देखो, शुरू में हिस्ट्री हॉल में बाप माता ये पाकिस्तान से शुरू में जो आए वही क्लास में होते थे। शुरू में बाबा कहता था, हाथ जोड़ के दरवाजे तक नमस्ते करता था, कौन हो सभी आप, देखने में साधारण हो, विश्व महाराजन बनने वाले हो, देविया हो। हमको पता नहीं चलता था, दादी पुराने जो है उनको कुछ लगता हम कहाँ देवी, हम गृहस्थ में रहने वाले, अभी इधर आया ज्ञान सुन रहे। लेकिन बाबा के नजरों में था, ये कौन सी आत्मा है, देखने में साधारण है माता जी, ये कौन सी माता जी? भगवान की नजर हमारे शरीर को जाती है, तो वो आत्मा के गतिविधि को जानता है। तो वो बाबा हाथ जोड़ते जोड़ते पीठ भी नहीं दिखा देता था, हाथ जोड़ते जोड़ते पीछे आता था, क्योंकि देवी इतने बड़े महान आत्माओं को पीठ नहीं दिखाना है, वो जानता है। तो आप भी कहेंगे हम राजा है, कैसे बनेंगे, कहाँ है, हमारे अंदर क्वालिटी है ही नहीं। लेकिन भगवान जानता है, तब उसने बुलाया है। हमने एक जगह देखा, एक मुझे पत्थर दिखाया, काला सा पत्थर इतना सा, फिर 1-2 दिन के दूसरे दिन मैं निकाल के लिए इतना छोटा सा हीरा, 5 करोड़ रुपीस एक एक। पहले दिन दिखाया तो पत्थर था सिर्फ, कहते भाई जी अफ्रीका से ऐसे पत्थर आता है, और ये भाई इसको ऐसे प्लानिंग करता है, ऐसे काटता है। तो 2 दिन 3 दिन थे हम सूरत में, तो एक भाई लेके आया, इतने छोटे छोटे, एक एक को 5 करोड़ का। तब कहेंगे देखने में काला साधारण व्यक्ति लगेगा, तो बाबा बुला करके ऐसे पॉलिश करता है, समझना, देखने में लगेगा ये साधारण व्यक्ति क्या करेगा, है ना। जैसे बाबा ने भी उदाहरण दिया, ये बूढ़ा बाबा, तो ये विश्व का महाराजन बन सकता है, तो आप और हमारे में क्या, क्यों नहीं? बूढ़ा कुछ भी नहीं, बुजुर्ग है, कुछ नहीं कर सकता है, देखने में लगेगा, लेकिन क्या से क्या बन गया। ये किसकी कमाल? हिम्मते बच्चे, मदद, है ना। तो उसने कहा कभी ये संकल्प रखना नहीं हम साधारण है, हमारे कुछ नहीं। वो जानता है, हम नहीं जानते हैं। हम अपने आप को देख नहीं सकते, वर्तमान देखते हैं हम, लेकिन वो जानता है तीनों कालों को, ये कौन सा साधारण है, ये कौन सी आत्मा है, इसके अंदर कौन सी कला है, तो वो जानता है।
और ऐसे बना देता है, ऐसा संग देता है, ऐसी पालना देता है, ऐसी शक्ति देके उस पत्थर को, काले पत्थर को वैल्यूएबल बनाता है। तब समझ में आता है, तब तक समझ में नहीं आता है। उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है, पॉलिश करता है। तभी आप सबको बाबा ने इसलिए बुलाया, बुला करके पॉलिश कर रहा है, बच्चे समय दे रहा है। समय से ऐसे कुछ करो, ऐसे कुछ कमाई करो। देखो नहीं तो भीड़ होती है सब जगह, क्यों लगता है ना? कहीं जाओ कुछ नहीं, अभी कोई नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, आराम निश्चिंत, एक दूसरे से बात भी करना नहीं, एक दूसरे के नजदीक भी नहीं जाना, स्वतंत्र। कोई आके आपको डिस्टर्ब करे वो भी नहीं, आराम से अपने लेकिन विधि चाहिए, विधि से सिद्धि। तो वो विधि जानना, कहने में आज बाबा ने 2 शब्द बोला। एक कहा विधेयी बनो। अब आप सोचो विधेयी कैसे बनेंगे? अपने आप तो नहीं, जब तक आप विधेयी नहीं बने तो देखो बाबा से मिलन मनाने आए, भगवान से मिलन मनाने आए। शुरू में हमने देखा मधुबन में हिस्ट्री हॉल में एक एक व्यक्ति से बाबा मिलता था आराम से, जो चाहे पूछ लो। जो लास्ट में है, पहले शुरू में हुआ तो भाई अंत में भी थोड़े से बच्चे आएंगे, इसके बाद और भी आराम से बैठ सकते हो निश्चिंत, कोई गड़बड़े नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, है ना? तो आराम से मिलन मना सकते हो। तो उस समय भी ऐसे था, थोड़े से थे। हमने देखा बाबा के कमरे में सबसे पहले 5-10 दादियाँ बैठती थी। बाबा का कमरा मधुबन में कितना है, उसमें बाबा आता था। उसके बाद हिस्ट्री हॉल में सबसे कम माना 50 लोग तक देखा शुरू से, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अभी भी आप कितने हो हिस्ट्री हॉल में? जितने बाबा थोड़े से है, आराम निश्चिंत होके बैठो, लेकिन विधि चाहिए, लगन है, लगन से इधर तक पहुंच गया। अभी बैठ करके जो आज बाबा ने कहा विधेयी बनो, तो वो विधि है। यहाँ कैसे बनेंगे देखना। अभी फिर हम लास्ट में 10 मिनट योग भी करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से आराम से। कुछ करना भी चाहिए ना, कल व्यक्त मिलन, बाबा से मिलना है तो आज अवस्था भी चाहिए। अपने आप कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस सृष्टि में नियम है। खेती में एक बीज बोलो तो 50-100 दाना लगते हैं। साइंस ने या भगवान ने ऐसे कोई चमत्कार नहीं किया बिना कुछ बोए हुए कुछ उग जाए। ऐसा चमत्कार है साइंस ने या भगवान ने कहीं किया बिना कुछ बोए हुए खेती उग जाए? नहीं, विधान है। एक बीज बोलो, ये धरती आज भी 50-100 दाना देती है ना? वो नियम है। तो ऐसे यहां भी हिम्मत का एक कदम रखो। थोड़ा सा 1-1, 2-2, 4-4 घंटा पुरुषार्थ नहीं चाहिए। 15 मिनट ही बैठो आराम से फ्रेश होकर के। 1 घंटा बैठा कुछ भी नहीं, नींद आ गई, किसके लिए कर रहे हो, है ना? 5 मिनट बस, 10 मिनट, कम से कम 15 मिनट आराम से फ्रेश होके बैठ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बस, सवेरे शाम, विधि पूर्वक अपने लिए करो यार। ये कमाई सारे कल्प का आधार है। तब कहा भविष्य में आपको सारे कल्प में कुछ चाहिए, वो अपने आप ऊपर से नहीं आएगा। न दवाई आएंगी, न धन आएगा, न कुछ आएगा। आपने जो आज संगम पर कुछ बोया है, ये कल्प वृक्ष है। ये सारे कल्प आपको फल देगा। उसका बीज अब बोलना है, क्योंकि सारे कल्प का जो मालिक है वो अविनाशी है। वो ऐसा बीज देता है, ऐसे कलम लगाओ कहता है, तो सारे कल्प हर प्रकार से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वो अपने आप नहीं, चमत्कार नहीं है यहां। तो विधि आराम से बैठ के अभी सुनना, फिर हम करेंगे 10 मिनट, ठीक है? हाँ, तो नहीं तो क्या ज्ञान सुना, कुछ भी नहीं किया, तो एक थोड़ी विधि भी चाहिए। नहीं तो ज्ञान बहुत कुछ है। हाँ, लास्ट में पहले से बताता हूँ, और 10 मिनट लास्ट में देखो, रथ चाहिए ना, रथ के बगैर भगवान कैसे आएगा? अभी गुलजार दादी दिल्ली में है, तो हम सभी आज बाबा ने कहा साथ और हाथ, है ना? हमारे साथ भगवान है, लेकिन हमें मदद करना पड़ेगा ना।
रथ को इधर लाने के लिए। तो हम सब मिल करके लास्ट में 10 मिनट सकाश, है ना, साथ देंगे, मदद करेंगे। किसका मदद करेंगे आप? शक्तियों की मदद चाहिए। भगवान का साथ है हमको, तो उसकी शक्ति से मदद देना है ना, औरों की मदद करना है। तो राजा क्या करता है? मदद देता है। तो ऐसे लास्ट में, लेकिन विधि चाहिए। तो आराम से बैठना है। बैठकर देखो, भारत के अंदर एक हाथ से नमस्ते नहीं होता है, 2 हाथ जोड़ते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग जो है, मन और बुद्धि है, इन दोनों को एक करना है। नहीं तो आप बैठे, मन चल रहा है, बुद्धि के अंदर और कुछ आ रहा। अभी भी देख लो, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो मुझको ही, इधर उधर नहीं देख रहे हो। मुझे लग रहा है माता जी मुझे ही देख रही है, पूरा ध्यान भी है। लेकिन एक दफा राजस्थान में घर जाके चक्कर लगा के आ गई। कौन गए? वो बुद्धि। तब कहा बुद्धि भटकती है। बुद्धि कहीं भटकती नहीं है, उसको काम नहीं दिया आपने, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, वो याद आता है। तो यहां व्यवस्था है, मन और बुद्धि को आप ज्ञान से चलाओ। 5 मिनट चलाओ, 10 मिनट चलाओ, आधा घंटे तक चलाओ, वो विधि चाहिए आपको चलाना। तब कोई इधर उधर के विचार नहीं आएंगे, न देधारी के, नील नहीं होगा। ज्ञान का चिंतन, बाबा ने व्यवस्था दिया, आत्मचिंतन परमात्म चिंतन, 2 ही, आप और बाप, उसके बीच में और कोई नहीं आता है। अगर कोई आया तो विधि ठीक नहीं है, दवाई लेने की विधि ठीक नहीं है। तो आराम से बैठो और अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से बात ही करना है। इधर योग मन और कुछ नहीं है। तभी बाबा ने कहा साधारण याद है ये, बैठ के बात करो अपने आप से। मैं कौन? आंखें खुली, इधर देखते रहो, मैं कौन? बुद्धि के अंदर ज्ञान है, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। क्यों? आपको पता है मैं पापात्मा हूं या पुण्यात्मा हूं, देवात्मा हूं, महात्मा हूं, आप जानते हो। आपकी बुद्धि कभी झूठ नहीं बोलेंगी। वो पूछो मैं कौन? अरे मैंने तो बहुत पाप किया है, मैंने तो इनको ऐसा दुख दिया, मैंने इनके लिए ऐसा किया, वो आपकी बुद्धि आपको कहेंगी। बुद्धि के अंदर समझ है, ये दबाव से नहीं, रटारटी नहीं है। तब कहा सच्चे दिल से बाप को याद करो। दिल बुद्धि वो सत्य बोलता है, उससे पूछ लो। याद में आता है दिल कि मैं कौन सी आत्मा हूं। सब लोग कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं भगवान के बच्चे गुस्सा करते हैं क्या? झूठ बोलते हैं क्या? लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या? उनको भगवान के बच्चे कहेंगे? नहीं, वो बोलने के लिए। तो पूछ लो यहां कि मैं कौन। तो सत्य बुद्धि जवाब दे, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरे अंदर और कुछ नहीं, मेरा कोई इधर उधर नहीं है, एक ही मैं भगवान का बच्चा हूं। तब दूसरा देखो, कोई इधर उधर के विचार नहीं आते। बुद्धि को पूरा निश्चय है, निश्चय से जवाब देता है वो विचलित नहीं होती है। दूसरा पूछो मेरा रूप कैसा है, तो बुद्धि को पूरा विश्वास है मैं ये सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं। निश्चय से जवाब देता है बुद्धि, विचलित नहीं होता है, इधर उधर दौड़ता नहीं है। आपने उससे बात करते हो, जैसे मैं आपको देखते बात कर रहे हो, आप इधर उधर नहीं देखते हो। कभी भी मैं कुछ पूछ सकता हूं। तो अपने बुद्धि को आमने सामने लाओ, अपने आप से डायलॉग करो। इसलिए गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप है। यहां तब साधारण शब्दों में कहते हैं अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो। तो कैसे करो, क्या करो, वो विधि चाहिए। तीसरा मेरे गुण, हाँ मैं तो देवता कुल का हूं, आसुरी कुल का नहीं। मैं तो परमधाम से सत्युग में आया था, मैं कितना पवित्र था। तो वो तब रियलाइज होता अभी मैं क्या हूं, अरे मैं क्या था और क्या बन गया। ये बन गया तो मुझे ऐसा बनना है, तो कुछ करना है। तो रियलाइजेशन होता है मुझे ऐसे बनना है, ऐसे था मैं। आराम से धीरे धीरे, एक फटाफट नहीं है ये। फिर
मैं कैसा था? बिल्कुल शांत शीतल आत्मा था मैं। मेरे अंदर एक क्रोध भी मेरे अंदर नहीं था। ये कहां से आया? ये मैं नहीं हूं। अभी मुझे ऐसे बनने के लिए परम धाम तक जाना है, बाबा से शक्ति लेनी है। तो सातों गुण, एक एक गुण याद करो आराम से, धीरे धीरे। मैं कब था ऐसा, और उसके लिए अभी क्या करो। फिर चौथा, मेरे कर्म, इंद्रियों से मैं इधर उधर देखता हूं, अभी कोई गया आया मेरा कोई मतलब नहीं है। तब कहा डिटैच हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। बोलते हम डिटैच होना, शरीर का यूज नहीं करा, आंखें इधर देखा उधर देखा नहीं। उसको कहा पहले इंद्रियों पर कंट्रोल करो। अब भी योग में बैठ के करो, तब होगा। बाहर अपने आप इंद्रिय आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, आंखें नहीं आएंगी, जीभ अपने आप कंट्रोल में नहीं आएगा, न चाहते हुए बोल निकल जाएगा। तो यहां पहले करना है। नहीं, मुझे इधर उधर कोई किसी से कोई काम नहीं है, कोई आया गया कोई नहीं, एक टिक, एक जगह देखते बैठना है। 5 मिनट 10 मिनट, एक एक घंटा नहीं, दबाओ नहीं, स्व इच्छा से बैठो। 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम से। परम पूछना, मन बुद्धि से पूछता परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है। कौन सी शक्ति है उसके पास? वो पवित्रता का सागर। कंपेयर करो, मेरा बाप कैसा और मैं कैसा। मेरा बाबा मानेगा मुझे? ये मेरा बच्चा कहेगा? कहते हैं हम बाप के दिल तख्त नशीन बनो, कि बाबा मुझे स्वीकार करेगा, ये मेरा बच्चा कहेगा? पूछ लो, उस समय अपने आप से बात कर रहे हो कि बाप कौन और मैं कौन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर बाबा के सामने जाना है, दृष्टि लेना चाहते हो, मैं योग्य हूं, योग्य बनना पड़ेगा। बिना स्नान करने के बगैर आएंगे सेंटर में, क्लास में? नहीं। मंदिर में जा सकते हो? नहीं। भगवान से मिलना चाहते हो तो योग्य पात्र भी चाहिए ना। तो मेरे अंदर क्या, वो कैसा और मैं कैसा? मैं कह सकता हूं मैं उसका बच्चा हूं, तो क्या कमी है? कैसे बनूं मैं? उसके लिए प्लानिंग करो। फिर बोलो बाबा क्या है? शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का। एक एक शक्ति लेकर कंपेयर करो, वो कौन मैं कौन। ऐसे दुनिया में लोग कहते हैं, ऐसे नहीं है ये, मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरा बाबा, कहने से नहीं होगा। तो योग्य पात्र भी चाहिए ना। आप कहेंगे मैं भी भारत का नागरिक हूं, तो आप जाके प्रेसिडेंट से मिलो, मिल सकते हो, जा सकते हो। हम तो हमारा है, हमने इलेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर को, जा सकते हो नजदीक, आपका है, भगवान आपका ही। तो लेकिन मिलने के लिए भी यहां भी आ सकते हो सीधा, उसके भी योग्यता चाहिए। तो अपने को तैयार करो। ये इतना सिंपल है, आराम से फ्री होके बैठो। नहीं तो भीड़ होती, कोई आया गया, इसलिए थोड़े से है, निश्चिंत होके एक एक आधा घंटा बैठो और आराम से बात करो। इसको कहते हैं लाइन क्लियर, आप और बाप, और कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं है। तो ये विधेयी अवस्था, इधर आप और बाप के बीच में कोई नहीं है। जब 5 प्रश्न पूछते हो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, दूसरा विचार कहां से आएगा? हम इतना दिन मन को चलाते थे, बुद्धि को यूज नहीं करते हैं, तो वो बुद्धि के अंदर और कोई इधर उधर के विचार आते हैं। माया, रावण, व्यर्थ आएगा। खाली बुद्धि, उसको याद आना ही चाहिए, उसका काम है, उसको काम दे दो, उसको बिजी रखो। तो वो विधि चाहिए। तो ऐसे आराम से 5 मिनट आत्मचिंतन, इसलिए कहा रोज बाबा कहता है, इसके स्पष्टीकरण नहीं होता है। आत्मा समझो पहले, मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कौन से, मेरे कर्म के, आत्मा के प्रति चिंतन। तो पॉजिटिव थॉट्स तैयार होते हैं, है ना। फिर ऊपर जाओ, कहां जाएंगे ऊपर? हमारा एक ही है, शुभ बाबा। कौन है वो? तो उसकी शक्ति है, सर्वशक्तिवान का। कौन सी शक्ति है? पवित्रता का सागर है। हमारा बाप कैसा और मैं कैसा, मांगना नहीं, भक्ति वाले मांगेंगे। अधिकारी बच्चे, मैं बाप, बेटा बाप से 1.25 शेर, तो माँ बाप ऐसा, मैं भी ऐसा बनूंगा, बाबा मैं आपके जैसे बनूंगा। तब बाबा ने कहा मेरे जैसे बनेंगे तो मेरे साथ जाएंगे,
नहीं तो बारात के रूप में जाना पड़ेगा।